सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक खित्ता अर्जी धोखा दही मकरू फरेब की गिरफ्त में मुमलिकत खुदादाद इस मद में सर फहरिस्त वतनी व आलमी मंजरनामों पर मार्काए हक व बातिल जारी व सारी हैं। बड़ी धोखाबाजी हालिया गजा जंग बंदी जहाँ फलस्तीनियों की 77 साल तहरीक आज़ादी को दफनाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाई मसला फलस्तीन दबाने में मुस्तैद व पेश पाक अफगान जंग भी सामने कुछ और पस मंजर में शायद मुख्तलिफ खुश आइंद इतना कि इंशाअल्लाह चंद माह बाद दोनों यकजां दो कालिब आलमी मंजरनामे पर ऐसे नमूदार होंगे कि जैसे कभी इख्तलाफात रहे ही नहीं थे। मुमलिकत खुदादाद का पिछले 74 साल 9 माह 16 दिन का अहाता करें तो लबे लुबाब इतना कि ताकतवरों और सियासतदानों ने अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर न छोड़ी। ताकतवर मुक्तदरा से शिकायत बनती नहीं कि ताकत का नशा सब कुछ कर गुजरने की इस्तात और इस्तेदाद से माला माल रहता है, मगर सियासतदानों का अपने अपने मानने चाहने वालों को धोखा देना समझ और अखलाकी इक़दार से बालतर है। पाकिस्तानी सियासत में शख्सियत पसंदी और अंधी अकीदत कौमी शियार है। भुट्टो साहब ने अवाम को उकसाया भड़काया तो हक में अवाम समंदर की माने उमड़ आए। जब सर का ताज बनाया तो उसे ही बेवकूफ़ बनाने में अपनी हुकूमती जिंदगी वक्फ कर रखी। इनकसारी और आजी तर्क की रऊनत और धोखा दही को ओढ़ना बिछोना बनाया। सीनियर पार्टी रहनुमाओं की सरेआम पिटाई, आइन और कानून की पामाली, जमहूरी इदारों और इक़दार को रोंदा तो यकीनन कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। भुट्टो साहब ताकतवरों का तरने वाला बन गए। जैसे ही इक़्तिदार से अलहदा हुए और फिर जुर्रत के साथ फांसी का फंदा चूमा तो लवाहिकीन और मुतबीन ने फराख दिली से अमेरिका को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। बेनज़ीर साहिबा जानशीन बनी, वालिद के बयानी और तहरीक की अमीन और सरखेल ठहरी। चंद साल जुर्रत से मुकाबला किया, फिर मुखासमत से मफामत का इस निफासत से अदल बदल किया कि क़यादत और वर्कर्स को कानो कान खबर न हो सकी। पलक चपकते लंदन पहुंच गई, वहां से अमेरिका पहुंची और अमरीकी निगरानी में अस्करी क़यादत से कामयाब मुज़ाकरात किए। 10 अप्रैल 1986 को जैसे ही लाहौर कदम रंजा फरमाया, लाखों की रैली का आगाज हुआ ही चाहता था कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है गद्दार है का नारा लगाने से मना फरमाया। याद रहे 9 साल से ये नारा पीपल्स पार्टी का ओढ़ना बिछोना था। यकीनन करीबी साथियों और मानने चाहने वालों के लिए बोंचाल से कम न होगा। 1988 में वालिद को फांसी पर लटकाने वालों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई तो भी वजूहात पार्टी क़यादत या वर्कर्स सपोर्टर्स के इल्म में न लाई गई। इस मद में नवाज शरीफ साहब ने भी अपने चाहने वालों को मायूस न रखा। मामला सफर हज्जाज का हो या जनरल बाजवा एंड कंपनी को लाइफ जैकेट की फरामी या दीगर दर्जनों छोटे बड़े समझौते, मजाल है साथियों वोटर्स सपोर्टर्स को बनक लगने दी हो। अक्लो दानिश को बीच में ना लाएं तो जनाब इमरान खान भुट्टो साहब की फोटो कॉपी हैं। दिलेरी जुर्रत मुक्तदरा से लड़ाई में नाको चने चबवाने के साथ अपने मानने चाहने वालों को अपनी असल हकीकत और एहतमाम से कभी हवा न लगने दी। इमरान खान ने अगरचा अवाइल जवानी में ही पलक चपकते बतौर करिश्माती शख्सियत अपना लोहा मनवा लिया, मगर एक अरसे तक पार्टी चाहने वालों का फैन क्लब रही। पिछले 3.5 साल से पहली दफ़ा भरपूर सियासी मकबूलियत से तारुफ हुआ। इमरान खान सियासत का 1996 से 2014 का जमाना नजरअंदाज करते हैं। 2014 धरना या 2016 लॉकडाउन या 2018 आरटीएस इलेक्शन या अप्रैल 2022 अमरीकी मुरासला अमरीकी साजिश, चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाना, 25 मई 2022 का इस्लामाबाद मार्च या 1 नवंबर 2022 जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ रावलपिंडी या सितंबर अक्टूबर 2022 में जनरल बाजवा को दूसरी तौसी। इसके अलावा दर्जनों छोटे बड़े सियासी फैसले मजाल है कोई एक फैसला जिसकी असलियत करीब तरीन साथियों पर अफशा होने दी हो, आज तक तह में पहुंचने से कासिर हैं। इमरान खान ने अपनी शख्सियत को उजागर और मुतारिफ करवाने के लिए अपनी सुहाना हयात ज़रूर लिखी, मगर एहतियात लाजिम के सियासत और ज़िंदगी के वो पहलू जो शोहरत और इज़्ज़त को मुतासर करें कलम की नोक पर नहीं आने दिए। शर्तिया कस्मिया अर्ज़ कि जब कभी आइंदा भी लिखेंगे ऐसी हसास मालूमात अपने सीने में दफन ही रखेंगे। मानने चाहने वालों को तारीखी में रखना पसंदीदा मशगला है। अगर कभी कभार मुतासरा सच गलती से सामने आ भी गया तो अकीदतमंदों के कान आंखें दिमाग बंद मानने से इनकारी होंगे। इमरान खान का एक और बाकमाल वस्फ, अगर कभी कोई खामी कमज़ोरी या शर्मिंदगी आया भी हो जाए तो बजाय मदाफाना वजाहत देने के जारहाना अंदाज में इसको टॉकिंग पॉइंट भी बनाते हैं।
اور اکثر پوائنٹ اسکورنگ بھی حصہ بنتی ہے۔ سیاستدانوں کی حد تک تو ماننے چاہنے والے ان کا ایک اثاثہ ہیں۔ ایسے مخلص ورکرز، سپورٹرز اپنے طور تن من دن دامے درمے سخنے حاضر رہتے ہیں۔ سمجھ سے بالاتر کہ لیڈر اپنوں ہی کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکتے ہیں۔ دو فریقوں کے درمیان اس وقت وطنی مارکہ حق و باطل دلچسپ صورتحال سے دوچار ہے۔ ہر فریق اپنے آپ کو حق کا دائی اور علمبردار جان چکا ہے، جبکہ اپنے مخالفین کو اللہ کی گرفت میں دے چکا ہے۔ باوجود عمران خان کی جارحانہ سیاست، پی ٹی آئی کے کئی بے گناہ ورکرز قید و بند اور صحبتوں کی زد میں اس لڑائی کے یرغمالی ہیں، جبکہ میرا بیٹا حسان خان مارکہ حق و باطل میں عمران خان سیاست کا کولیٹرل ہے۔ ایک وقت تھا جب میرے جیسے لوگوں کے لیے عمران خان کا ساتھ نہ دینے پر طاقتوروں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ قسمت کا پھیرا اب ساتھ دینے والوں کو رگڑا عین سعادت کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ دونوں فریق اپنے اپنے مضبوط اعصاب اور جارحانہ موقف کے زوم میں ہیں، دوسرے کو پچھاڑنے اور حواس باختہ رکھنے کا عزم صمیم کے ساتھ کہ حرف مخالف کی ہوا جلد نکلنے کو ہے۔ پچھلے دنوں عمران خان کی جیل منتقلی اور جنرل فیض حمید کارڈ سامنے آنے کی خبریں فیڈ کی گئیں تو لگا کہ منطقی انجام کسی کی دہلیز پر آن پہنچا ہے۔ آخری خبریں بظاہر لگتا ہے کہ چند ہفتوں کے لیے مؤخر ہو چکا ہے۔ شاید عمران خان کو چند ہفتے مزید سوچ بچار کے مل گئے ہیں۔ اللہ کرے عمران خان زمینی حقائق اور اپنی کمزوریوں خامیوں سے آنکھ نہ چڑھائیں تو حکمت عملی بنانے میں اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی، جبکہ مستقبل بھی حادثے سے محفوظ رہے گا۔